गुड मॉर्निंग बच्चों, और कैसे हो। तो अपन पढ़ रहे गौण जनजाति, और गौण जनजाति में आप इनके भोजन पढ़ लिए हैं। इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं इनका भोजन पढ़ा था अपन ने पिछले वीडियो में, और उसके पहले अपन ने जो पढ़ा आखेट पढ़ा था। उससे पहले इनके आर्थिक क्रियाकलाप दीपाकर्षी है, पेंडाकर्षी है, और जो राव जो वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, पशुपालन में दूध बेचने का कार्य करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है अगला जो गौण जनजाति है, इस गौण जनजाति को जो है आर्थिक क्रियाकलाप में अगला है वस्त्र आभूषण। अगला क्या है इनका, वस्त्र व आभूषण। वस्त्र व आभूषण, गौण जनजाति किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। तो ये जो गौण जनजाति है उनका जो वस्त्र व आभूषण की बात करेंगे अपन। तो गौण जनजाति के जो लोग हैं ये सामान्यतः सूती वस्त्र पहनते हैं। ये सामान्यतः क्या पहनते हैं, सूती जो कपड़ा है उनके वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष जो है धोती बांधते हैं। पुरुष जो लोग हैं वो क्या करते हैं, धोती बांधते हैं। महिलाएं जो हैं, महिलाएं वो क्या बांधते हैं, साड़ी बांधती हैं, वह चोली पहनती हैं। साड़ी बांधती हैं और चोली पहनते हैं। ये जो उसमें महिलाएं हैं वो रंग बिरंगी चूड़ियां पहनते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। और आभूषण के रूप में ये रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। और ये मणियां होते हैं, मणियां व कोड़ी जो होती है, कोड़ी से बना हुआ हार पहनती हैं। जो मणियां व कोड़ी से बना हार पहनते हैं। इसके अतिरिक्त तो पुरुष और महिलाएं जो दोनों हैं वो चांदी और एल्यूमिनियम, चांदी और एल्यूमिनियम से बने हुए आभूषण पहनती हैं। चांदी व एल्यूमिनियम से बने क्या पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। गौण जनजाति की महिलाएं हैं वो गोदना गुंदवाती हैं, गोदना गुंदवाती हैं, गुंदवाती हैं। अर्थात गोदना का मतलब होता है टेटू। टेटू बनवाते हैं ना, नाम बनवाते हैं, कुछ चित्र बनवाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो ये महिलाएं पुरुष हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर क्या गुंदवाती हैं, शरीर पर जो है क्या गुंदवाते हैं, गोदना गुंदवाती हैं। तो ये जो है महिला जो है इस प्रकार से श्रृंगार करती हैं, इस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं। तो इस प्रकार से ये गोदना गुंदवाती हैं और जो है ये पसंद करते हैं महिलाएं, जो मुख्य रूप से गौण महिलाएं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए इनके जो है वस्त्र व आभूषण। तो एक बार फिर से सुनेंगे अपन। जो गौण जनजाति के लोग हैं सामान्य किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष क्या बांधते हैं, धोती पहनते हैं, और महिलाएं साड़ी व चोली पहनती हैं। महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं, वह मणियों व कोड़ियों से बना हार पहनती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों क्या करते हैं, चांदी व एल्यूमिनियम से बने आभूषण पहनते हैं। इसके अतिरिक्त जो गौण महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर क्या गुंदवाती हैं, गोदना गुंदवाती हैं, गोदना गुंदवाती हैं। गोदना गुंदवाने का मतलब है अपना नाम लिखवाती हैं, टेटू मंडवाते हैं। टेटू तो आप अच्छे से जानते हैं, वो टेटू मंडवाने क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये जो है गौण जो महिलाएं हैं या गौण जो पुरुष हैं उनके वस्त्र व आभूषण हो गए। तो लिखेंगे गौण जनजाति के लोग सामान्यतः सूती वस्त्र पहनते हैं। गौण जनजाति के लोग सामान्यतः सूती वस्त्र पहनते हैं। गौण जनजाति के लोग सामान्यतः सूती वस्त्र पहनते हैं। गौण जनजाति के लोग सामान्यतः सूती वस्त्र पहनते हैं। गौण जनजाति के लोग सामान्यतः सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती, वह महिलाएं
साड़ी व चोली पहनती हैं। महिलाएं साड़ी व चोली पहनती हैं। महिलाएं साड़ी व चोली पहनती हैं। महिलाएं साड़ी व चोली पहनती हैं। आगे को महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं तथा मणियों व कोड़ियों से बना हार पहनती हैं। 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 गौड़ जनजाति के लोग गौड़ जनजाति के लोग गौड़ जनजाति के लोग गौड़ जनजाति के लोग चांदी व एल्यूमिनियम से बना आभूषण पहनते हैं। चांदी व एल्यूमिनियम से बना आभूषण पहनते हैं। गौड़ जनजाति के लोग चांदी व एल्यूमिनियम से बना आभूषण पहनते हैं। आभूषण पहनते हैं। आभूषण पहनते हैं तथा महिलाएं शरीर पर गोदना बुलवाती हैं। शरीर पर गोदना बुलवाती हैं। और गौड़ महिलाएं शरीर पर गोदना गुंदवाती हैं। तो ये हो गया जो गौड़ जनजाति है उनके वस्त्र व आभूषण। सीधी सीधी बातें हैं, इस बार रिपीट करता हूँ मैं। गौड़ जनजाति के लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती बांधते हैं। महिलाएं साड़ी व चोली पहनती हैं। महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती हैं। महिलाएं मणियों व कोड़ियों से बना हार पहनती हैं। जो आभूषण के रूप में चांदी व एल्यूमिनियम के बने आभूषण पहनते हैं। और जो पुरुष जो महिलाएं गौड़ महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, शरीर पर गोंदना गुंदवाती हैं। तो ये हो गया इनका वस्त्र व आभूषण। अगला जो है निवास घर। निवास घर, इनके जो निवास घर हैं वो नंगले, इनके गांव छोटा समूह नंगले। ये नंगले में नंगले और छोटे छोटे गांव में रहते हैं। नंगले और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। ये छोटे छोटे नंगले और छोटे छोटे गांव में रहते हैं। ये जिस स्थान पर वह आवास या मकान बनाते हैं, ये जिस स्थान पर मकान या आवास बनाते हैं तो पहले उनका शगुन निकलाते हैं, यानी मूर्त। शगुन का मतलब मूर्त निकलवाते हैं ये। और वहाँ मूर्त शगुन निकलाते हैं, फिर बाद में क्या बनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ये उत्सव मनाते हैं। और उत्सव के अवसर पर ये जो मुर्गे जो हैं, मुर्गे व बतख,
मुर्गे और जो है दूसरा बतख की बलि देते हैं। ये जो उत्सव मनाते हैं तो मुर्गे की और बतख की क्या देते हैं, बलि देते हैं। और इनके जो मकान है घास फूस है मिट्टी से बने होते हैं। इनके जो आवास या जो मकान है ये जो है घास फूस वह मिट्टी से बने होते हैं। घास फूस वह मिट्टी से बने हुए क्या होते हैं, मकान होते हैं। ये नगले हुए छोटे छोटे गांव में रहते हैं और इनका जो मकान होता है ये अपने आप में परिपूर्ण होता है। इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जो भी होते हैं। इनमें रहने के लिए कमरा मिलेगा, इनके मकान अपने आप में रहने के लिए कमरा मिलेगा, रसोई घर मिलेगा। इसमें रसोई घर बनाते हैं और इसमें पूजा घर, इसके अंदर पूजा घर भी होता है। यानी इनके मकान है अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। और एक बरामदा भी मिलेगा इसमें, और क्या मिलेगा, बरामदा। और यहाँ लिख दो बरामदा भी मिलेगा। और हर जो गोंड जनजाति का जो घर है उस हर घर में आपको क्या ये जो है पूजा घर मिलेगा, एक तो कमरा मिलेगा, रसोई घर मिलेगा और बरामदा मिलेगा। तो ये है इनका आवास घर। दोबारा देखना एक बार, निवास घर के रूप में ये छोटे ये नगले व छोटे छोटे गाँव में रहते हैं। ये जहाँ आवास या मकान बनाते हैं तो पहले उनका क्या निकालते हैं, शगुन निकलाते हैं और शगुन निकलाकर उसी स्थान पर उत्सव मनाते हैं। और उत्सव मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं तो वहाँ पर मुर्गे व बतख की क्या देते हैं, बलि देते हैं। और इनके मकान जो हैं घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं और इनका मकान अपने आप में परिपूर्ण होता है। इनके मकान में क्या क्या होता है, देखो इनके आवास में या मकान में क्या क्या होता है, एक कमरा भी होता है, उसमें रसोई घर भी होता है, उसमें पूजा घर भी होता है और उसमें क्या होता है, बरामदा भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो है इनका निवास घर है। तो सीधी सीधी बातें, छोटे छोटे ये सब गाँव में रहते हैं, जिस स्थान पर मकान आवास बनाते हैं, शगुन निकलाते हैं और फिर उत्सव मनाते हैं। उस उत्सव के अवसर पर ये मुर्गे और बतख की बलि देते हैं। इन्हें मकान जो है वो घास फूस मिट्टी के बने होते हैं। इनका मकान अपने आप में परिपूर्ण होता है। इसमें एक कमरा होता है, रसोई घर होता है, पूजा घर होता है और एक बरामदा होता है। तो ये क्या हो गया इनका निवास घर। तो इनके निवास घर के बारे में लिखेंगे आप, निवास घर, निवास घर लिखो। गौंड जनजाति के लोग, गौंड जनजाति के लोग, गौंड जनजाति के लोग नगले व छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। गौंड जनजाति के लोग छोटे नगले व छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। गौंड जनजाति के लोग, गौंड जनजाति के लोग नगले व छोटे छोटे गांव में रहते हैं। गौंड जनजाति के लोग नगले व छोटे छोटे गांव में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं। ये जिस स्थान पर अपना आवास बनाते हैं, ये है जिस स्थान पर यह जिस स्थान पर यह है जिस स्थान पर आवास बनाते हैं, ये जिस स्थान पर आवास बनाते हैं, ये जिस स्थान पर आवास बनाते हैं उसका पहले शगुन निकलाते हैं। मूर्त बोलते ना लोग, इनका पहले शगुन निकलाते हैं, इनका पहले शगुन निकलाते हैं, इनका पहले शगुन निकलाते हैं और उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं।
और उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं और उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं और वहाँ मुर्गे व बतख की बलि दी जाती है। और उस स्थान पर और वहाँ मुर्गे व बतख की बलि दी जाती है। 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 इनके मकान घास फूस व मिट्टी से बने होते हैं। इनके मकान घास फूस व मिट्टी से बने होते हैं। इनके मकान घास फूस व मिट्टी से बने होते हैं। इनके मकानों में रहने के लिए कमरा, इनके मकानों में रहने के लिए कमरा, इनके मकानों में रहने के लिए कमरा, रसोईघर, रहने के लिए कमरा, रसोईघर, बरामदा, रहने के लिए कमरा, रसोईघर, बरामदा व पूजा घर होता है। इनके मकानों में रहने के लिए इनके जो मकानों में रहने के लिए कमरा, रसोईघर, बरामदा व पूजा घर होता है। तो ये जो है इनके क्या है, निवास घर हैं। अपन ने निवास घर के बारे में लिखा है कि इनके जो निवास घर हैं, ये जो लोग हैं नंगले में छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाते हैं उसका पहले शगुन निकलाते हैं, फिर उत्सव मनाते हैं और उत्सव के अवसर पर मुर्गे व बतख की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस व मिट्टी से बने होते हैं। इनके मकान अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। रहने के लिए कमरा, रसोईघर, पूजा घर व बरामदा जरूर होता है। तो ये हो गया इनका निवास घर। तो ये प्रदेश का निवास घर आर्थिक क्रियाकलाप में। और जो आर्थिक क्रियाकलाप, जो लास्ट आर्थिक क्रियाकलाप है वो है औजार व बर्तन। औजार व बर्तन जो है औजार व बर्तन, औजार व बर्तन। इनके औजार हैं सामान्य होते हैं, अर्थात औजार क्या होते हैं, साधारण औजार होते हैं। औजार बहुत ही साधारण होते हैं। औजार के बहुत ही साधारण होते हैं। औजार जो बनाए जाते हैं वो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। तो स्थानीय कारीगर है, जैसे लुहार है, लुहार जो है फोलियो बनाते हैं। फावड़ा, दराती, तीर की नोक, फोलिया बनाते हैं, फावड़ा बनाते हैं, दराती बनाते हैं। और जो खुरपा अपन जाते हैं, खुरपी काम में लेते हैं। खुरपी हम सब लोग खुरपी,
ये जो है लोहार बनाते हैं, फोलियो बनाते हैं, फावड़ा बनाते हैं, दराती बनाते हैं, तीर की नोक बनाते हैं और खुरपी बनाते हैं। और जो लकड़ी का सामान है, लकड़ी का जो सामान है ये खुद बनाते हैं। गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। लकड़ी का सामान गोंड जनजाति के लोग स्वयं बनाते हैं, ऐसे लिखो या खुद बनाते हैं, किसी कारीगर की जरूरत नहीं होती है। ये क्या करते हैं, लकड़ी का सामान खुद ही बना लेते हैं। और हर जो गोंड परिवार है उसमें आपको तो चारपाई व लकड़ी की स्टूल जरूर मिलेगी। हर गोंड परिवार में चारपाई व लकड़ी की स्टूल मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है चारपाई और ये जो दरी है, दरी का प्रयोग जो है, दरी का प्रयोग जो करते हैं, दरियां जो होती हैं या दरी का प्रयोग बैठने व सोने के लिए दरी का प्रयोग करते हैं। बैठने व सोने के लिए दरी का प्रयोग करते हैं। तो ये इसके साधारण से औजार व बर्तन हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। इनके औजार बहुत साधारण होते हैं जो स्थानीय कारीगर द्वारा बनाए जाते हैं। लोहार जो फोलिया, फावड़ा, दराती, तीर की नोक और खुरपी बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये स्वयं बनाते हैं। हर गोंड परिवार में चारपाई लकड़ी की स्टूल जरूर मिलती है। ये दरी का उपयोग बैठने व सोने के लिए करते हैं। तो ये जनजाति जो है गोंड जनजाति है। ये गोंड जनजाति की क्या है, जो गोंड जनजाति है इसका जो औजार व बर्तन है। तो एक एक को लिखेंगे अपने एक बार। देखो गोंड को ऐड करो, औजार व बर्तन, औजार व बर्तन, औजार व बर्तन, औजार व बर्तन लिखो। गोंड जनजाति के औजार बहुत साधारण होते हैं। गोंड जनजाति के औजार, गोंड जनजाति के औजार बहुत साधारण होते हैं। गोंड जनजाति के औजार बहुत साधारण होते हैं। गोंड जनजाति के औजार बहुत साधारण होते हैं। औजार स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते 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 हैं। जैसे लुहार, फोलियो, फावड़ा, जैसे लुहार, फोलियो, फावड़ा, दराती, जैसे लुहार, फोलियो, फावड़ा, दराती, तीर की नोक व खुरपी बनाते हैं। तीर की नोक व खुरपी बनाते हैं। तीर की नोक व खुरपी बनाते हैं। जैसे लोहार, फोलियो, फावड़ा, दराती, तीर की नोक व खुरपी बनाते हैं। आगे लिखो। लकड़ी का सामान गोंड जनजाति के लोग खुद बनाते हैं। लकड़ी का सामान गोंड जनजाति के लोग खुद बनाते हैं। लकड़ी का सामान गोंड जनजाति के लोग खुद बनाते हैं। लकड़ी का सामान गोंड जनजाति के लोग खुद बनाते हैं।
गौड़ जनजाति के लोग लकड़ी का सामान खुद बनाते हैं। हर गोंड परिवार में चारपाई व लकड़ी की स्टूल जरूर मिलती है। हर गोंड परिवार में चारपाई व लकड़ी की स्टूल जरूर मिलती है। हर गोंड परिवार में चारपाई व लकड़ी की स्टूल जरूर मिलती है। हर गोंड परिवार में चारपाई व लकड़ी की स्टूल जरूर मिलती है। यह लोग दरी का उपयोग बैठने व सोने के लिए करते हैं। यह लोग दरी का उपयोग बैठने व सोने के लिए करते हैं। यह लोग दरी का उपयोग बैठने व सोने के लिए करते हैं। यह लोग दरी का उपयोग बैठने व सोने के लिए करते हैं। तो ये हो गए गोंड जनजाति है, उनके औजार व बर्तन। तो सीधी सीधी बातें लिखी आपने। इनके जो औजार हैं बहुत ही साधारण होते हैं। इनके औजार बहुत ही साधारण होते हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे लोहार फोलिया, फावड़ा, बराती, तीर की नोक व खुरपी बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये खुद बनाते हैं। हर गोंड परिवार में चारपाई व लकड़ी की स्टूल जरूर मिलती है और ये दरी का उपयोग बैठने और सोने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो है गोंड जनजाति है उसकी आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े अपन ने। इसमें पेंडाकृषि पढ़ी अपन ने, इसमें जो दीपाकृषि पढ़ी, इसमें इसके अतिरिक्त इसके भोजन पढ़े। इसमें भोजन में इसका मुख्य भोजन जो कुटकी व कोदू है। उसके बाद में अपन ने इसका निवास घर पढ़ा, इसके आभूषण पढ़े, इनके वस्त्र पढ़े, इनके औजार व बर्तन। इस प्रकार से ये इनका क्या है आर्थिक क्रियाकलाप। तो पहला जो नाम था वो निवास घर था और दूसरा क्या चल रहा था आर्थिक क्रियाकलाप। और अब जो अगला जो इसका टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, जिस प्रकार जनजाति का सबको पढ़ते आ रहे हैं पढ़ने, ये आर्थिक क्रियाकलाप है। और आर्थिक क्रियाकलाप के बाद अगला जो टॉपिक है वो गोंड जनजाति है। जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति का जो तीसरा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति। तो ये गोंड जनजाति की पहले अपने निवास क्षेत्र पढ़े, कहाँ निवास करते हैं ये लोग, इनका शारीरिक संगठित पढ़ा पढ़ने, इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े। अब है समाज व संस्कृति। तो समाज व संस्कृति में अपन पढ़ेंगे कि इसका समाज जो है इसमें जो है अंधविश्वासी है, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। वही अपन ने पिछली कई जनजाति के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार से इनका भी वही संस्कृति और समाज है। इसमें ये जो परिवार है ये पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। इसमें जो पिता है वो परिवार का मुखिया होता है। पिता की मृत्यु के बाद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो घर का मुखिया होता है। पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति होती है पुत्रों में बांट दी जाती है। तो ये जो है इसकी क्या है समाज व संस्कृति है। तो अगला वीडियो में अपन पढ़ेंगे समाज व संस्कृति। तो ये लास्ट टॉपिक अपना विश्व की जनजातियाँ हैं, उसमें अपन एस्किमो जनजाति पढ़ ली है। एस्किमो जनजाति है उसका अध्ययन कर लिया अपने। बुशमैन जनजाति है उसका अध्ययन कर लिया अपन ने। भील जनजाति है उसका अध्ययन कर लिया अपन ने। और लास्ट में जो है अपन ने गोंड जनजाति पढ़ा है। गोंड जनजाति में निवास क्षेत्र पढ़ लिया आपने। इनकी जो इसके बाद में इनकी समाज व संस्कृति पढ़ेंगे। अगला वीडियो जाएगा समाज व संस्कृति। साधारण समाज संस्कृति है, पितृसत्तात्मक पाई जाते हैं। इसमें परिवार का मुखिया पिता होता है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति का बंटवारा कर लिया जाता है पितरों में। और जो इसके अंधविश्वासी होते हैं इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। तो सामान्य से समाज व संस्कृतियाँ हैं। तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहे। और ये है जो है शनिवार को मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल सका उसके लिए सॉरी। और आगे आप इनको अच्छी तरह से पढ़ते जाए। जब के लिए आपको धन्यवाद। आराम से पढ़िए।